हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्लास 8 में आपने सोशल साइंस में हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी पढ़ा, लेकिन क्लास 9 में आपको एक नया सब्जेक्ट देखने को मिलेगा जो कि है इकोनॉमिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। Economics is a social science which studies the way a society chooses to use its limited resources, which have alternative uses, to produce goods and services and to distribute them among different group of people. So economics में जो बेसिकली जो लोग हैं, पीपल है, उनके जो वांट्स है वो अनलिमिटेड वांट्स है आपके, एंड रिसोर्सेज जो प्रेजेंट है वो लिमिटेड है। तो आपको चॉइस करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप किन चीज़ों को चूज़ करेंगे ताकि आपके वांट्स जो है वो सेटिस्फाई हो सके। सपोज एग्जांपल ले लीजिए कि आपके पास 500 रुपीज़ है, तो आपके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। आपके पास रिसोर्स की तरह वर्क करेगा 500 रुपीज़। या तो आप इससे गुलाब जामुन खा सकते हैं, डोसा खा सकते हैं, या तो मूवी देखने जा सकते हैं, या तो बुक ले सकते हैं अपने लिए। तो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा वही चीज़ आप करेंगे। तो आई गेस आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको बुक परचेज करना होगा, ये आपकी प्रियोरिटी होगी। एंड नाउ अब हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे, जिसमें कि एक हाइपोथेटिकल विलेज है पालमपुर। इमेजिनरी विलेज है, कोई भी रियल विलेज एग्जिस्ट नहीं करता है ऐसा। इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जानेंगे विलेज पालमपुर का, और रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कौन कौन से रिसोर्सेज है जो प्रोडक्शन में जो है वो रिक्वायर्ड होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में कौन कौन से रिसोर्स चाहिए होंगे, ये सब हम इसमें देखेंगे। सो विलेज पालमपुर जो है वो वेल कनेक्टेड है रोड से विथ रायगंज, जो कि 3 किलोमीटर है फ्रॉम पालमपुर, विच इज रायगंज, विच इज अ बिग विलेज। एंड पालमपुर इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ शाहपुर, विच इज स्मॉल टाउन। इससे क्या पता चलता है कि पालमपुर में एक बहुत ही वेल फैसिलिटेट जो है वो रोड फैसिलिटी है। An all-weather road connects the village to Raiganj and further on to the nearest small town शाहपुर। जैसा कि हम लोग इवेंट्स में देखा कि पालमपुर से रायगंज विलेज जो कि है एंड शाहपुर जो स्मॉल टाउन है वो कनेक्ट होता है। Many kinds of transport are visible on this road, such as bullock cart, tongas, boigers loaded with jaggery, good and other commodities, to motor vehicles like motorcycle, jeep, tractor and trucks. This means that transport facility is also available in village Palampur. And in village Palampur टोटल फैमिली मेम्बर्स जो है वो 450 फैमिलीज़ है, जिनमें अपर कास्ट की बात करें तो 80 फैमिलीज़ फ्रॉम अपर कास्ट है, जिनके पास मेजोरिटी ऑफ लैंड है, एंड इनके जो हाउसेस है बहुत ही लार्ज है और ब्रिक्स और सीमेंट से बने हुए हैं। एंड देन कम एससीज विच आर दलित्स। 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है पूरे पॉपुलेशन का 1/3 जो है वो दलित्स है, एंड दे लिव इन अ वन कॉर्नर ऑफ विलेज। एंड इनके जो हाउसेस है बहुत ही स्मॉल है, मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। ऑल अबाउट पालमपुर में जो है इलेक्ट्रिसिटी भी मौजूद है, और 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल है, एंड 1 प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो गवर्नमेंट द्वारा रन किया जाता है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। तो ये सारे जो है वो फीचर्स है विलेज पालमपुर के। एंड नाउ हम मेन एक्टिविटीज़ देखेंगे एंड अदर एक्टिविटीज़ देखेंगे विलेज पालमपुर का। तो जो मेन एक्टिविटी है विलेज पालमपुर का वो फार्मिंग है, एंड अदर जो एक्टिविटीज़ है वो मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्ट एंड शॉप कीपिंग। इसको हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी कहते हैं, जो हम आगे वीडियो में देखेंगे। नाउ हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? तो वैसे फैक्टर्स जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। बेसिकली 4 टाइप के हैं। फर्स्ट इज लैंड, सेकेंड लेबर, थर्ड फिजिकल कैपिटल, एंड फोर्थ
ह्यूमन कैपिटल, इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए एक इमेज से समझते हैं। सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपको वीट प्रोड्यूस करना है, तो वीट प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले आपको लैंड की ज़रूरत होगी, एंड लैंड की व्यवस्था आपने कर ली तो आपको जो है वो लेबर की ज़रूरत होगी। लेबर आपको मिल गए तो आपको कैपिटल की ज़रूरत होगी। कैपिटल मीन्स मनी। एंड देन फोर्थ जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंटरप्रेनर, ऐसे पीपल जो कि नॉलेजेबल होंगे, जो प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने में हेल्प करेंगे, एंड इन सब के हेल्प से ही प्रोडक्शन होगा। फिजिकल कैपिटल को आप कैपिटल भी बोल सकते हैं। ये टू टाइप्स का है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल ऐसे कैपिटल है जो फिक्स्ड होते हैं, जैसे बिल्डिंग, लैंड, इंस्ट्रूमेंट्स, मशीनरी। एंड अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वर्किंग कैपिटल जो है वो मनी हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया। अगर आपको शर्ट बनाना है तो आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, तो कॉटन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको फर्नीचर बनाना है तो आपको वुड की ज़रूरत होगी। तो वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल्स आ जाएगा और मनी आ जाएगा। एंड नाउ वी विल सी फार्मिंग इन पालमपुर। तो मेन जो एक्टिविटी है पालमपुर में वो फार्मिंग है। 75% लोग जो है वो फार्मिंग पे ही डिपेंड है अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने अर्निंग के लिए। जो लैंड एरिया है, जो कल्टीवेशन एरिया है पालमपुर में, वो फिक्स्ड है। सिंस 1960 देयर वाज नो एक्सटेंशन ऑफ लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। तो 1960 से कोई भी कल्टीवेशन एरिया में एक्सटेंशन जो है वो नहीं आया है, कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं आया है, लैंड एरिया नहीं बढ़ा है। सम ऑफ द वेस्ट लैंड हैड बीन कन्वर्टेड इनटू कल्टीवेबल लैंड। एंड विलेज में जो भी लैंड वेस्ट है या बैरन है उसको कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है। सो प्रोडक्शन शुड नॉट बी फर्दर इंक्रीज इन पालमपुर। तो लैंड एरिया ना बढ़ने के कारण प्रोडक्शन जो है वो भी नहीं बढ़ा है पालमपुर में। अब हम लोग देखेंगे क्रॉप्स ग्रोन इन पालमपुर। तो रेनी सीजन में ज्वार एंड बाजरा, जो कि एक खरीफ क्रॉप है, ग्रो किया जाता है यहाँ। फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर पोटैटो। विंटर सीजन में यहाँ राबी क्रॉप मीन्स वीट ग्रो किया जाता है। एंड सरप्लस वीट आर सेल एट द मार्केट एट रायगंज। और जो सरप्लस वीट होता है उसको, बहुत ज़्यादा जो वीट हो जाता है तो उसको क्या करते हैं फार्मर, सेल कर देते हैं रायगंज के मार्केट में। शुगर कैन इज़ ऑल्सो हार्वेस्टेड वंस अ ईयर। साल में एक बार शुगर कैन का भी प्रोडक्शन होता है। The farmers able to grow 3 different crops in a year due to the well-developed system of irrigation. So पालमपुर में इरिगेशन का भी काफ़ी अच्छा फैसिलिटी है, जिसके कारण जो फार्मर्स है वो साल में 3 डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स जो है वो ग्रो कर पाते हैं। देन वी सी द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग। व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग? टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। जब एक साल में एक पीस ऑफ लैंड पर डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं तो उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। ये जो है वो बेस्ट वे है प्रोडक्शन इंक्रीज करने का। जैसे कि हमने देखा कि विलेज पालमपुर में एक ही पीस ऑफ लैंड पे डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। जैसे विंटर में वीट, एंड फिर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक पोटैटो एंड शुगर कैन भी हार्वेस्ट कर लिया जाता है, और वीट एंड बाजरा भी ग्रो कर लिया जाता है। तो इसको ही कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। अब इस हम टेबल से देख सकते हैं कल्टीवेटेड एरिया ओवर द ईयर। इस टेबल में एक तरफ ईयर दिया हुआ है एंड एक तरफ कल्टीवेटेड एरिया इन मिलियंस हेक्टर। हेक्टर क्या है? हेक्टर हम लैंड को मेज़र करने के लिए हम हेक्टर का यूज़ करते हैं, और बहुत सारे मेज़रमेंट टर्म्स है जो आप लोगों ने सुना होगा, जैसे बिगहा, कट्ठा, ये सब टर्म्स आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। इससे हम लोग लैंड को मेज़र करते हैं। तो ओवर अ ईयर हम देख सकते हैं कैसे कल्टीवेटेड एरिया में जो है वो इंक्रीजमेंट हुआ है। 1950 से 51 तक 129 मिलियन हेक्टर्स, 1990 से 91 157 मिलियन हेक्टर, एंड सो ऑन। किस तरीके से जो है वो लैंड एरिया, कल्टीवेटेड एरिया बढ़ा है।
Now we will see the methods of farming. There are two methods, traditional and modern. तो ट्रेडिशनल मेथड्स में लो यर्ल्ड सीड्स का इस्तेमाल होता है. तो यर्ल्ड का मतलब क्या होता है, तो इस टर्म को समझिए. यर्ल्ड का मतलब होता है कि कितना प्रोडक्शन हुआ एक पीस ऑफ लैंड पे सिंगल सीजन में, उसको हम यर्ल्ड बोलेंगे. सो ट्रेडिशनल मेथड में लो यर्ल्ड सीड्स का इस्तेमाल होता है. ऐसे सीड्स जिससे प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी लो होता है, बहुत ही कम होता है. एंड काउ डंग एंड नेचुरल मैन्योर आर यूज एज फर्टिलाइज़र. और यहाँ पर काउ डंग और नेचुरल मैन्योर का इस्तेमाल किया जाता है एज फर्टिलाइज़र. वही मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग में द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द लेट 1960s introduced high yielding variety seeds, HIV seeds. So ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने से फ्रॉम 1960 HIV सीड्स आए, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, जो कि प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जिसने. एंड नीड मोर वाटर. ट्रेडिशनल मेथड फार्मिंग से मॉडर्न मेथड फार्मिंग में ज़्यादा वाटर का यूज़ होता है. एंड केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट्स. और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है. द फार्मर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा वेयर फर्स्ट टू ट्राई मॉडर्न फार्मिंग मैथड. सो द farmers of Punjab and Haryana जो है were the first to try this modern farming method. सो आप इमेज से समझ सकते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में HIV सीड्स का इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है. एंड मशीनरी की बात किया जाए तो फार्मिंग मशीनरी में ट्रैक्टर का यूज़ होता है. एंड इरिगेशंस का बात किया जाए तो इरिगेशन कैनल, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी एंड डैम्स के थ्रू होता है. इन विलेज पालमपुर जब ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड का यूज़ होता था तो वीट्स जो है वो सिर्फ 1300 kg पर हेक्टर प्रोड्यूस होता था. वहीं जब HIV सीड्स का इस्तेमाल होने लगा तो वीट्स जो है वो 3200 kg पर हेक्टर प्रोड्यूस होने लगा. तो कितना डिफरेंस है प्रोडक्शन लेवल में फ्रॉम मॉडर्न फार्मिंग मेथड. सो मॉडर्न फार्मिंग मेथड के चलते क्या एक क्वेश्चन है कि विल द लैंड सस्टेन. तो लैंड जो है वो नेचुरल रिसोर्स है. अगर सॉइल में इतना सारा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाएगा तो हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है सॉइल का, जो फर्टिलिटी पावर है वो क्या हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा. एंड जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में ट्यूबवेल का इस्तेमाल किया जाता है उसके कारण जो वाटर लेवल है वो बहुत ही डाउन चला जाएगा, जिसके कारण जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको बनने में बहुत टाइम लगता है. इससे वाटर लेवल एंड सॉइल जो फर्टिलिटी है वो डिप्लीट हो जाएगा, जिसको रिस्टोर होने में काफ़ी टाइम लगेगा. सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ इन्वायरमेंट टू इंश्योर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. तो हमको इसका ध्यान रखना पड़ेगा ताकि फर्दर एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो सके. एंड नाउ वी सी द हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. तो जैसा कि हम लोग ने इस स्टोरी में देखा कि टोटल फैमिलीज जो है वो 450 फैमिलीज है विलेज पालमपुर में, जिसमें 1/3 पॉपुलेशन दलित्स की है. मीन्स 150 फैमिलीज वेयर ऑफ दलित्स, जिनके पास कोई भी लैंड नहीं है, कोई भी ज़मीन नहीं है खेती के लिए. 240 फैमिलीज जो है उनके पास लैंड तो है खेती के लिए, बस लेस देन 2 हेक्टर्स. एंड 60 फैमिलीज वैसे हैं जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स उससे बिलोंग करते हैं एंड हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड. 2 हेक्टर से भी ज़्यादा लैंड ये कल्टिवेट करते हैं. एंड अ फ्यू ऑफ देम आर अ लार्ज फार्मर जिनके पास 10 हेक्टर से भी ज़्यादा लैंड है. तो इस इमेज से हम समझ सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, 2 हेक्टर से भी कम लैंड है. कुछ ऐसे मीडियम फार्मर्स है जिनके पास 2 हेक्टर से ज़्यादा लैंड है. एंड बिग फार्मर्स है जिनके पास 10 हेक्टर से भी ज़्यादा लैंड है. एंड इस पाई चार्ट से हम समझ सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
कल्टिवेटेड एरिया एंड फार्मर। तो इस पाई चार्ट में एक तरफ कल्टिवेटेड एरिया शोन है एंड एक तरफ नंबर ऑफ फार्मर्स। जो पर्पल कलर से है वो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स को इंडिकेट करता है एंड जो पिंक कलर से है वो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स को इंडिकेट करता है। जो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स है वो सिर्फ 15% है एंड जो एरिया उनके पास है वो 55.4% है। एंड बात करें मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स की तो वो 85% है एंड जो कल्टिवेटेड एरिया है उनके पास सिर्फ 44.6% है। इस पाई चार्ट के हेल्प से हम काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। अब हमने लैंड देख लिया, अब हम देखेंगे कि हु विल प्रोवाइड द लेबर। तो स्मॉल फार्मर अलोंग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड। जो स्मॉल फार्मर है वो अपने लैंड को खुद ही कल्टिवेट करते हैं अपने फैमिलीज के साथ। एंड जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर है वो हायर करते हैं फार्म लेबरर्स को फील्ड पे वर्क करने के लिए। तो ये फार्म लेबरर्स कौन है? वो लोग हैं जिनके पास या तो खेती करने के लिए कम ज़मीन है या फिर वैसे जो दलित है जिनके पास खेती करने के लिए ज़मीन ही नहीं है, लैंड ही नहीं है, तो वो है फार्म लेबरर्स। अब हम बात करेंगे कैपिटल की। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। तो दो तरीके की कैपिटल होते हैं, आपको पता है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो जो फिक्स्ड कैपिटल फार्मिंग में जो है वो रिक्वायर्ड है, वो नीडेड है, वो लैंड है जो कि फिक्स्ड होता है एंड फार्मिंग टूल्स जैसे कि प्लॉग हो गया, ट्रैक्टर हो गया एंड अदर मशीनरी, ट्यूबवेल हो गया। एंड वर्किंग कैपिटल की बात करें तो मनी, एंड मनी होगा तो हम सीड, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। ये सारे जो है वर्किंग कैपिटल हो गए। अब हम देखेंगे सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। अब जो सरप्लस जो प्रोडक्शन होगा उसको सेल कैसे करेंगे, मतलब कि अब यहाँ जो काम है वो ह्यूमन कैपिटल का है, मीन्स एंटरप्रेनर का है। सपोज कि प्रोडक्शन हुआ वीट का, तो क्या वीट का जो है फार्मर्स क्या करेंगे? व्हाट डू द फार्मर डू विद द वीट? अगर सरप्लस प्रोडक्शन हो गया तो जो स्मॉल फार्मर्स है केप्ट वीट फॉर देयर फैमिली कंजप्शन, अपने फैमिली के कंजप्शन के लिए रख लेंगे। एंड जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर है जो लार्ज अमाउंट पे जिनका जो वीट प्रोड्यूस हो गया है, वीट प्रोड्यूस करा है, वो क्या करेंगे उस वीट का? तो वो सप्लाई कर देंगे मार्केट में, सप्लाई वीट टू द मार्केट। फार्मर जो है वो जो वीट है, सरप्लस वीट है, वो सेल कर देंगे ट्रेडर्स को मार्केट में एंड जो ट्रेडर्स है वो फार्मर से वो वीट खरीद लेगा एंड ट्रेडर फिर फर्दर सेल कर देगा शॉपकीपर को इन टाउन एंड सिटीज़ अपना वीट, एंड जो शॉपकीपर है वो ट्रेडर से परचेस कर लेगा वीट। तो इस तरीके से मार्केट प्लेस तक जो है वो सरप्लस वीट पहुंचेगा। देन हम एट द लास्ट हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ देखेंगे जो कि पालमपुर में कैरिड आउट हो रहा है। तो जो भी एग्रीकल्चर से हटकर एक्टिविटीज़ है उसको हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो 25% जो पीपल है पालमपुर में वो इंगेज्ड है नॉन एग्रीकल्चर या नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में, जैसे कि हो गया डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग which is done in home or field with the help of families, and shopkeeping, तो स्मॉल शॉप होंगे या स्टोर्स होंगे जिसमें आइटम्स होंगे जैसे राइस हो गया, ऑयल, शुगर, वीट एक्सेट्रा। एंड हम लोग ने देखा विलेज पालमपुर में ट्रांसपोर्ट का भी काम बहुत ही अच्छा था। तो ये सारे जो एक्टिविटीज़ है वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में आते हैं। तो ओवरऑल हमने देखा कि जो विलेज पालमपुर है उसमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, एक वेल डेवलप्ड विलेज है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें दैट यू हैव अंडरस्टैंड द चैप्टर। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।